अगर मेरे उदासी कारण जानना चाहती हो तो सुनो कि जब मैं ड्यूटी से आ रहा था तो मैंने अपने समाज की दुर्दशा देखी। हे भीमा, कहिए स्वामी। मैं अपने समाज की दुर्दशा देखकर मैं दंग रह गया कि आज हमें समाज की क्या दशा है कि हमारे समाज को खाने के लिए दाना नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है कोई। यहाँ तक कि उनको ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं है, सब फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। हे भीमा, मैं जब समाज की हालत देखता हूँ तो भीमा मेरा दिल इतनी तेज धड़कता है कि मानो मेरे शरीर से लहू बहता हो। भीमा, मैं अपने समाज को देखकर बहुत ही और इसी के ना बाबू जी वीरेंद्र कुमार, इसी के बीच वीरेंद्र कुमार द्वारकापुर से 50-50 रुपए हम दोनों बहनों को देकर के सम्मानित कर रहे हुए जोरदार तालियां बजाएंगे भाई के लिए। आज देखिए इस प्रकार से मेरे दंपत्ति आपस में बातें कर रहे हैं और क्या बात है, पीछे देखो मैं भैया लोग हमें लगता है ऐसे खड़े हैं जैसे कि मानो जैसे नौटंकी नहीं होती है तो आसपास घेरा लगा के खड़े हो जाते हैं। क्यों भैया? रवि कुमार भैया 100 रुपए दे करके ये बर्रापुर से चल करके आए हैं। 50-50 हम दोनों बहनों को देकर के सम्मानित करे हुआ जोरदार तालियां बजाएंगे। और भाइयों से निवेदन है कि भैया बैठ जाएं, अच्छा नहीं लगता ऐसे खड़े होके। तो आइए एक छोटा सा गीत बोलेंगे, तत्पश्चात आगे की कथा। तो सभी लोग तालियां बजा करके बोलेंगे, कहना है के दीवानों और तुम एक बात मेरी मानो और बाबा ने तो बहुत किया है और कुछ हमको भी करके दिखानो और वो कर बाबा साहब के नाम को अमर बनाना है तो भी बराबर चल के हमें दिखाना है तो भी बराबर चल के हमें दिखाना है। ऊंचे ऊंचे हाथ करके कहना है कि जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, कि जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं और जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन इससे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का क्या कहते हैं, उसके भारत का संविधान कहते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे हाथ सभी लोग बिल्कुल सीधे कर भैया, क्या बात है। सभी लोग उठाएंगे तालियों के साथ, हाथ नीचे नहीं होने चाहिए किसी के। क्या कहा
याद कर लेना। अरे शब्दों में तुम बाबा साहब को याद कर लेना और अपने ही घर में बैठ के संविधान पढ़ लेना। अरे अपने ही घर में बैठ के संविधान सभी लोग होकर पढ़ लिख करके जीवन सफल बनाना है तो भी राह पर चलने तो भी राह पर चलने हमें दिखाना है। देखो देखे देखे लग रही है कोई तो आएंगे। आपकी पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं है। मेरी पार्टी सब बढ़िया है, सब बढ़िया। अच्छा भैया चिट्टा मास्टर कंपटीशन हो जाए आज। बिल्कुल हो जानते हो। आज ये देख लें कि तुम्हारी पार्टी ज्यादा मजबूत है या हमारी पार्टी। हमारी पार्टी मजबूत है तो माता बहनों बेइज्जती तो नहीं होगी? क्यों भाभी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए? इज्जत का सवाल है माता बहनों। दादा लोग इधर बताएं बेइज्जती होगी भैया क्या नहीं होगी? तो पहले माता बहने शांत रहेंगी, ये भैया लोग बोलेंगे। ना पहले माताएं बेटी बोली बाकी बात है भैया बोली। चलो कोई बात नहीं। माताओं बहनों बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ऊंची ऊंची हाथ करके आवाज भी आनी चाहिए। आवाज इतनी जोर से आए भैया कि समझ में आए। हो बाबा साहब के नाम को अमर बनाना है तो भी राह पर चल के। अब मैं एक बात बताऊं दीदी। हाँ आओ काय मिट्टी पानी नहीं आई पीने वालों भाई तुम्हें दही बचाए भूल घट्टे कहीं आए ले आओ साहब ले आओ। देखिए भैया सखियां गई तालाब पर जाओ कपड़े धोने लगी। ये पकड़ू मैं असती का बहनी पहले हमारे जमाने में पीसीएम है पीसीएम बम्बई वाला। हाँ ये लगाते हैं दिल वाले। हाँ जो पैसे वाले हैं बम्बई में। तुम वहाँ जो बच्चे लो हम साबुन लगाओ चले। आओ बहनी तुम्हें आओ ले तुम ले छुरंगिया ये बालू तुझे बड़ो हमारी लाओ तोरे बस की नाई बात। अरे बड़ी जान इधर को सब देखा जाग भर गए सीना है सुनते नहीं लगती बड़ा खराब पेशाब करते थे। चीची ओ सुन ले चीची मेरे वाले तो चीची तेरे हाथ पिराए में लग गई। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं बहनी हम एक नया कवाई तुम्हारे थे। चीची की बात बताऊं? हाँ चीची पता नहीं कि कपड़ा कैसे निकलना तो बहुत ही चलक तो मठा के आलू रहे बेल तो खराब कर गया है। आज मैं घर बंधुओं सखियां कपड़ा धोती है धीरे धीरे भैया। आज कपड़ा धोने लगी। आज जब कपड़े धीरे धीरे धो लिए और छोटी बिट्टी देखो जीजी साबुन के लिए पैसा दे कहिए 20 रुपया। अच्छा हाँ भाई
आज भैया कपड़ा धो लिए, आज कपड़े हाथों में लिए, आज फिर से भैया चल देते हैं घर की तरफ। इधर हुआ ऐसा, उधर से फिर घर की तरफ पड़ी, उधर एक घर की तरफ जा रहे थे कपड़े लेकर के। सखियां सब मंद मंद मुस्कुरा रही थी धीरे धीरे। ले 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 इधर हुआ ऐसा, तुम ले चलो, वो छोटी है, तुम्हें नहीं सौरा बहनी। आज भैया कपड़े लिए और चल देती है बाबा की तरफ। इधर धीरे धीरे समय बीता, घर की तरफ जा रही थी। इधर बाग में, उसी बाग में एक साधु जी बैठे थे। आज संत जी देखे उस बाग में बैठे हैं और ऐसा ही नहीं सत्संग कर रहे थे। कहा है कि पिता रामजी राव जो थे कबीर पंथी हुआ करते थे, यानी कि उनके दादा परदादा और वो सभी लोग कबीर पंथी थे। और ऐसा ही नहीं, आज देखे बाग में आज साधु जी बैठे, संत जी बैठे। आज सभी ने देखा दूर से कि अरे ये तो संत जी हैं। अरे बहन संत जी चलो जल्दी चलते हैं पास में इनके। और सखियां गई और कैसे क्या किया, चौका चरण प्रणाम करने लगी, प्रणाम करने लगी और क्या बोली, कहती तो माँ बहुत दीवान से हुआ है और मैं ना कहाँ जैसे सखियां संत जी के पास में पहुंची तो एक सखी भाग के भैया खड़ी हो गई और खड़ी हो गई कहने लगी, बहन अरे ये तो वही है पिता रामजी राव के चाचा जी जो बचपन में साधु बन गए थे। अरे बहन तुम यही रुको, मैं जाती हूँ बच के भैया भीमा पिता मैं बुला के लाती हूँ। आज भैया सबकी वहां से चली और कैसे चली भी करिया आजा पागल से रंग जाता मधुरिया।
दुर्गा मैया के पास में पहुंची और कहने लगी, मैया भाग के चलो, बाग में साधु जी आए। आज भैया जैसे ही सती की बात सुनी, पिता राम जी राव मैया भीमा आज देखते ही देखते आज तेरा लगाई मैया भीमा ने बाग में जाकर के साधु जी को देखा तो आज भैया प्रणाम करने लगते और कैसे प्रणाम करने लगे। और आलोक कुमार नीलेश टीलर भैया इनकी तरफ से 200 रुपए का धनदान आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा जी के चरणों में राम जी राव का प्रणाम स्वीकार। सुखी रहो, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, जय मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 100 रुपए सृष्टि फरीदापुर से 100 रुपए देकर के सम्मान कर रही हैं और तृप्ति जो कि इसी गांव में रहने वाली है 100 रुपए देकर के सम्मान कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और ज्ञान सिंह भैया जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं 50-50 रुपए देकर के हम दोनों बहनों का सम्मान कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार सभी भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। आज प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में आज पिता राम जी राव कहने लगे, हे चाचा जी। बेटा राम जी राव, हाँ चाचा जी, क्या हाल चाल है, क्या घर के हाल है, क्या आपका हाल है, कैसे हो? आप कुछ बताएंगे भी या कुछ बताएंगे नहीं? हे चाचा जी, हाँ बताइए। आप अगर घर के हाल चाल जानना चाहते हैं हाँ हाँ तो सुनिए, घर के हाल चाल चाचा जी सब बढ़िया है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक ही दिक्कत है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, हमारे भारत देश में कितनी छुआछूत विकराल है। लोग हमारे समाज के पूरे पूरे दिन काम किया करते हैं लेकिन फिर भी एक वक्त का खाना उन्हें नसीब नहीं होता है। हमारे समाज की माताओं बहनों को पूरा तन ढकने का अधिकार नहीं है। बताइए क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा कि क्या हमारे दिन सुधरेंगे? तो जब ये बात सुनी तो आज सत्य जी मेरे भाइयों, माताओं बहनों, आज सत्य जी देखिए किस तरीके से पिता राम जी राव मैया भीमा को समझाने लगे, कहने लगे, बेटा राम जी राव, हाँ चाचा, आज जो इस देश की व्यवस्था है, ये देश की व्यवस्था उच्च वर्णीय व्यवस्था है। हाँ और चाचा जी, यहाँ जो व्यवस्था है, मनु की व्यवस्था बनाई हुई व्यवस्था के कारण हमारा समाज दुखी है। सबसे पहले उच्च वर्ण के लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हमारा समाज उस शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है। इसलिए हमारा समाज भूखों से मर रहा है और इनके साथ दुराचार, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है। हाँ चाचा जी, आज मैं यही कहना चाहता था, ये कहना चाहते आज थे। संत जी ने समझाया, आज संत जी बैठ लेकिन जाते ये हमारे समाज की बहुत ही दुर्दशा है चाचा जी। यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने तक इजाजत नहीं दी।
खाना तक खाने के लिए नहीं था, पानी पीने के लिए नहीं था, यहाँ तक कि धन संचय करने के लिए भी नहीं इनको समाधान था। चाचा जी, मैं समाज की दशा देख करके बहुत ही दुखी हूँ चाचा जी। आज मेरे संबंधों जब सारी बात बताई तो आज संत जी बैठ जाते हैं और समझाने लगे, और इसी के बीच मनीष भैया 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं कॉमेडी कलाकार भैया को, और अभिषेक बाबू भैया 50 रुपए देकर के सम्मान करे बहुत सारा। आज समझाने लगे, इधर मैया भीमा जो थी आज संत जी के पैरों के नीचे बैठ गई लगी, हे संत जी आपको तो पता ही होगा, अरे क्या करूं क्या ना करूं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। और आज देखिए किस तरीके से मैया अपनी बीती बातें कहने लगी और सभी लोग तालियां बजा बोलेंगे, क्या गुरु जी मेरो अनुगुण करो शरीर, बता दो कैसे बेटा रामजी राव, दुख मत होइए, ये तो सृष्टि का सिस्टम है, चलता रहता है। जैसे कि छाया का आना जन्म कहलाती है और जाना मरना यानी छाया का आना जन्म होता है और जाना मर जाना कहलाती है। ये सब स्वप्न दृष्टि में आता है, इसलिए रामजी राव घबराइए नहीं, एक दिन वो ऐसा आएगा जो इस समाज की इज्जत को उबारने वाला आएगा। मसीहा जरूर आएगा और मसीहा आएगा तो इस समाज को जरूर उबारेगा। आज मेरे बंधुओं, आज संत जी से कहा, जैसे ही संत जी ने ये वचन कहे तो आज पिता रामजी राव कहने लगे चलिए घर चलिए। तो आज संत जी ने मना कर दिया और खड़े हो गए और पिता रामजी राव का हाथ पकड़ा और कहने लगे, हे बेटा मैंने अपनी ज्ञान विद्या से ये देखा है कि हमारे भारत देश में एक ऐसा महापुरुष जरूर पैदा होगा जो इस दुख का कारण खोजेगा और हम लोगों को हक अधिकार न्याय दिलाएगा। हे बेटा रामजी राव, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी 14वीं संतान होगी वो पूरे तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम करेगी। जब ये
संत जी ने वचन दिए। तो आज मेरे धर्म बंधुओं, आज पिता राम जी राव बड़े खुश, बड़े मगन। आप देखिए, जैसे ये कहा कि तुम्हारा बेटा जो 14वां बेटा तुम्हारे घर में जन्म लेगा, वो तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में नाम, यही इस छुआछूत को मिटाएगा। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ। आज जब ये कहा तो आज पिता राम जी राव और बेटा राम जी राव, मैं ये वचन देता हूँ हाँ कि आने वाले भविष्य में कोई न कोई बेटा अवतारी जरूर होगा, जिससे इस समाज का उद्धार होगा। और वो अवतारी ऐसा होगा कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहेगा तब तक उसकी अमर कहानी रहेगी। बेटा राम जी राव, दुख मत होइए, इस समाज को उबारने वाला जरूर इस धरती पर आएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सृष्टि को उबारने वाला, यानी हमारे समाज को उबारने वाला हमारे ही घर में पैदा हो तो मैं धन्य हो जाऊंगा, हमारा परिवार धन्य हो जाएगा। आज मैं धर्म बंधुओं जैसे ये वचन सुनाए, आज संत जी ने कहा चलिए अब मैं चलता हूँ, लेकिन जैसे ही बात रही तो आज है देखिए चाचा जी। किस तरीके से विदाई पिता राम जी राव मैया भीमा करने लगे। बैठिए। आज देखिए विदाई करने लगे। और ऐसा ही नहीं, आज बड़े प्रेम के साथ में संत जी की विदाई करते हैं। दोनों पति और पत्नी बड़े खुश हैं। इधर धीरे धीरे समय बीता, इधर मैया भीमा भी बड़ी नेक स्वभाव की महिला थी, बड़ी सुंदर महिला थी, बड़े अच्छे विचार थे। इधर पिता राम जी राव के भी सुंदर विचार थे। कहा है जिसके जैसे कहा भी जाता है कि जिसके जैसे माँ बाप होते हैं वैसी संतान होती है। लेकिन बहुत बहुत से ऐसे होते हैं कि पिता तो भैया पूरे दिन मतलब दारू पी के पड़े रहते हैं और खाओ बच्चा खाओ एसपी कलेक्टर बन जाए। सब भैया मेहनत मेहनत रखा है। जो अपने घर की स्थिति लेकर चलेगा वो बच्चा कभी भी अपने माँ बाप को देखकर चलेगा, अपने पूर्वजों को लेकर चलेगा, वो बच्चा कभी पीछे नहीं हो सकता, हमेशा ही आगे बढ़ेगा। तो आज देखिए बेटा राम जी राव, हाँ चाचा जी कहिए। मेरा तो सिस्टम ये है हाँ। कि आज यहाँ कल वहाँ संतों का आना जाना लगा रहता है। और दुखी मत होइए, कभी फिर समय आएगा तो जरूर घर चलूंगा। इसलिए आप लोग घर जाइए और मैं भी इस वन विहड़ में अपने आश्रम के लिए रमता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। आज मैं ठीक है चाचा जी। आज सखियां संत जी सभी लोग आज चले जाते हैं, आज चले जाते हैं। इधर पिता राम जी राव मैया भीमा धीरे धीरे समय बीता और आंगन में बड़े प्रेम के साथ में रहने लगे। और इसी के बीच विकास भैया 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं और अभिषेक भैया 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, जो कि इसी गांव के रहने वाले बहुत बहुत साल बाद आज बड़े प्रेम के साथ में दोनों लोग आंगन में रहने लगे। और आंगन में रहने लगे तो ऐसा ही नहीं हुआ है
मीरा बड़े खुश हैं और ऐसा ही नहीं अपनी पत्नी को छोड़कर आज काम के लिए बाहर निकल जाते हैं। इधर मैया भीमा अपने आंगन में बैठी बड़ी खुश। धीरे धीरे समय बीता और समय बीता, आज 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 8 महीने हुए। जैसे ही 9वां मास लगा, 10वां मास लगा, तो एक दिन मैया आंगन में बैठी और राम नरेश भैया जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, द्वारकापुर के, 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और अजय कुमार भैया कोषाध्यक्ष, हम दोनों बहनों को 50-50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और भैया आप देखिए मैया भीमा आप देखिए मेरे संबंधों, कहा जाता है कि माताओं बहनों उस समय एक से किसी के नहीं रहते। कहा भी जाता है कि 5 उंगलियां एक किसी बराबर नहीं है, एक छोटी है तो एक बड़ी है, एक उससे भी बड़ी है। कहा है कि अगर इंसान के पास दुख है तो कल सुख भी लगा है, और आज अगर सुख है तो कल दुख भी लगा है। तो आज देखिए इधर दोनों पति और पत्नी बड़े दुखी थे, लेकिन प्रकृति की ऐसी लीला जो भैया भीमा की कोख में, आज देखिए एक बेटा, यानी कि धीरे धीरे समय बीता। जैसे ही 8वां मास लगा, 9वां मास लगा, 10वां मास जैसे लगा, तो एक दिन की बात है, मैया भीमा अपने आंगन में बैठी और आंगन में बैठी है भैया। और ऐसा ही नहीं, एक दिन हुआ ऐसा, मैया भीमा के उदर में पीड़ा होने लगी। आज मेरे बंधुओं, आज मैया के उधर में पीड़ा होने लगी, और पीड़ा होने लगी तो भैया मैया आंगन में बैठी। ऐसा ही नहीं, आज मैया रुदन बचाने लगी, और कैसे और बैठी मैया भीमा उदर में पीड़ा बढ़े। तो सखियां भाग के आ जाती है मैया के पास। आज सखी मैया के पास में आई भैया, सखियां आई आस पास की, और ऐसा ही नहीं भीड़ बनाने लगी। आज मैया रुदन मचा रही हो, सखियां आई तो आस पास की भैया भीड़ बनाने लगी, समझाने लगी।
जाती हैं। धीरे ही धीरे आज हुआ ऐसा मेरे धर्म बंधुओं, आज मैया इधर आंगन में बैठी थी, इधर देखते ही देखते आज प्रकृति की ऐसी लीला हुई, ऐसी प्रकृति की लीला जो आज मैया अपने आंगन में बैठी थी, रुदन मचा रही थी। आज देखते ही देखते मेरे बंधुओं, मैया भीमा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बोलिए बाबा साधु जी, मैया भीमा की, पिता रामजी राव की। आप देखिए एक सुंदर से बेटे को मैया भीमा ने जन्म दे दिया। भैया भैया अभी नहीं रुक जाओ भैया, रुक जाओ, अच्छी डेकोरेशन सब खराब कर दोगे, रुक जाओ भैया के बेटे वाले भैया देखते हैं। रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक मिनट जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। और आशीष भैया 50-50 रुपए देकर के हम दोनों बहनों का सम्मान कर रहे हैं। और शिवम गौतम भैया 50-50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, जो प्रबल भैया के छोटे भैया हैं, और 50-50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। और गया प्रसाद भैया 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। अंकुर भैया 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। और कल्लू भैया 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। सभी लोग साथ में बनाए रखें, अभी तो कुछ नहीं है, अभी और जो भी है बाबा साहब का जन्म हुआ तो कंजूसी करो, शादियों में भी पूरी कर, देना है भैया। सभी लोग साथ में बनाए रखें, और जो भी नमस्मा चाहे भाई माताएं बहने इधर गैलरी में इधर आगे आ जाए इधर। आज देखिए, आज भैया सुंदर से बेटे को जैसे भैया भीमा ने जन्म दिया, तो आज खुशियां ही खुशियां घर में, आज बधाइयां पड़ने लगी और सभी लोग बड़े खुश हैं। और जो माताएं बहने नाचना चाहे, वास्तव में ये लग रहा बाबा साहब का जन्म होगा। और सभी लोग बैठ जाए, सभी माता मैंने बैठ जाए। आज देखिए जैसे ही ये पता हुआ कि मैया भीमा के बेटे ने जन्म लिया, तो इधर मीरा भैया चली, और चलिए मीरा कैसे चली है भैया मिल गए, भैया के
भैया और बारी बारी से आते रहे। और नाचना कौन कौन जाए, कौन कौन नाचे? अभी नहीं, पहले बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ और सभी लोग नाचेंगे। कैसे? और ये ललिता भाभी जी 20 रुपए देकर के सम्मान करें जो कि इसी गाँव में रहने वाले हैं। और मनीष भैया बीटीसी भैया के प्रत्याशी, बीटीसी के प्रत्याशी 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। ला 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 हमारी माता और सभी लोग अनुशासन में रहिए भैया।